दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इरेडा ने एक और नया एमओयू साइन किया है। लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है और जिस तरह से सरकार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है, इन्होंने भी कमर कस ली है अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि बहुत जल्द कंपनी नवरत्न बनने जा रही है और ऐसे में आप समझ सकते हो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है इस लेवल से। वैसे तो अगर आप देखें तो यह आईपीओ की प्राइस से तो काफ़ी ऊपर है और लोगों को इसी को लेकर चिंता होती है बार बार, क्या आने वाले समय इसकी प्राइस गिरेगी। लेकिन अगर आप इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय कई गुना बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में क्या सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है उसका फ़ायदा इसको मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,708 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 281 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.39% अपर क्लोजिंग दिया बीएसई सेंसेक्स ने। देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, 200 पॉइंट की शुरुआत के साथ ही हुई थी और उसके बाद देखें तो गिरावट भी हुई दिन में, लेकिन ओवरऑल देखें तो बाजार ने क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी तेजी थी आज 10,271 के स्तर पे। बड़ी तेजी तो नहीं थी लेकिन फिर भी 29 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.29% अपर क्लोजिंग दी है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में। तो बाजार के मुकाबले बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में उतनी खास तेजी नहीं थी और इसी वजह से बड़ी गुड न्यूज़ के बावजूद भी इरेडा में भी हमें कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। और वैसे भी बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस समय वेट कर रहे हैं कि कहीं स्टॉक नीचे ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 179 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 177 के आसपास। इंट्राडे में 182 का हाई भी बना, तो खबर के दम पे स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ऊपर के लेवल से जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो इसने 173 का लो बनाया, यानी स्टॉक में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई लेकिन बाजार संभल गया। आप समझ रहे हो, इसकी जो अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही है ये सबसे बड़ी बात है। 178 के आसपास जहाँ पे 0.14% की तेजी थी। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ था, करीब 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ था। 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है और आज फिर से 3 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आज काफ़ी कम होता हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे का लो 173 है लेकिन हाई 182 का है, तो एक ही दिन में लगभग 9 रुपये का बड़ा अपडाउन देखने को मिला हमें। 52 वीक का लो रेंज 32 का जो आईपीओ प्राइस थी सरकार ने दी और 214 इसका ऊपर का ऑल टाइम हाई है। अभी उस लेवल से स्टॉक देखे तो आपको काफ़ी नीचे दिखाई देगा, करीब यहाँ पे आपको 30 रुपये से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी को जब मार्केट क्रैश कर गया तो ये स्टॉक भी 170 के आसपास है, 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट लगा। फिर 13 फरवरी को वापस इस पर लोअर सर्किट लगा और स्टॉक आ गया 162 के आसपास, लेकिन ये ऑलरेडी उससे पहले गिरावट की चपेट में आ चुका था, लगातार नीचे आ रहा था और इस पे ब्रेक लग गया 14 फरवरी को जब स्टॉक 168 के आसपास क्लोजिंग दी 4% की शानदार तेजी के साथ में। और फिर 15 फरवरी को देखें तो स्टॉक 177 के आसपास आया, 5% का अपर सर्किट लगा। और 16 फरवरी की बात करें तो 177 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी, लगभग आधा परसेंट की, और आज भी लगभग उतनी ही तेजी है। तो एक तरह से स्टॉक सेटल होने की कोशिश कर रहा है, 170-80 के आसपास ये स्टॉक सेटल हो रहा है और ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर रुक जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक अच्छी तेजी की संभावना बन जाएगी। अब इस बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ में इरेडा ने यहाँ पे एक कोलैबोरेशन किया है। दोनों ने जो एमओयू साइन किया है और ये देख सकते हो कि 19 फरवरी 2024 को इनका ये एमओयू साइन हुआ है और इस पार्टनरशिप का यही है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये फाइनेंस प्रोवाइड करें दोनों मिलके, और ये एक बहुत बड़ी एक पहल दिखाई दे रही है इस समय। अब इस मौके पे सीएमडी प्रदीप कुमार दास का कहना है कि ये जो हमारी पार्टनरशिप हुई है यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक नया फ्यूल प्रोवाइड करेगा और तेज़ी से हम इसमें सेक्टर में फंड प्रोवाइड कर पाएंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के लिए लोन प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये हमारी जो पार्टनरशिप है ये आने वाले समय सरकार का जो गोल है नेट जीरो कार्बन पॉलिसी का, उसको पूरा करने में हमारा एक बड़ा योगदान हो सकता है हमारी तरफ से।
सरकार ने COP26 के दौरान 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाने के लिए अपनी तरफ से कमिटमेंट किया है 2030 तक के लिए, और इस एमओयू के माध्यम से हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आरसी शर्मा जनरल मैनेजर है इरेडा के, और दूसरी तरफ देखें तो राजीव जो चीफ जनरल मैनेजर है पीएनबी, दोनों ने एमओयू साइन किया है। और ये जो देख प्रदीप कुमार दास की हाजिरी में ये पूरा का पूरा आप देखें तो ये एमओयू साइन होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अतुल कुमार गोयल जो एमडी सीईओ है पीएनबी बैंक के, वो विजय कुमार वो भी यहाँ पे शामिल थे, जो देखो कि डायरेक्टर फाइनेंस है इसमें इरेडा में। तो ये देख सकते हो कि एक बड़ा एमओयू साइन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इरेडा आने वाले समय में कमर कस चुका है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि सरकार भी बहुत सारी स्कीमें ला रही है। एक तरफ तो ऑफशोर विंड के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं, 4 गीगावाट के तमिलनाडु में टेंडर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना है। तो ऐसे में बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये पंजाब नेशनल बैंक और इरेडा दोनों मिलकर इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले इरेडा ने एक ऐसा ही एमओयू साइन किया है इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में, दोनों ने मिलके आप देख सकते हो कि जनवरी महीने में ही एमओयू साइन किया था, और वो भी 19 जनवरी को, और 19 फरवरी को ये दूसरा एमओयू साइन हुआ। यानी एक महीने में ही 2 बड़े एमओयू साइन हो चुके हैं दोनों सरकारी बैंकों के साथ में। यानी आप समझ सकते हो इससे कि कितना तेजी से इरेडा अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ाने के लिए संजीदा है, और ये बात साबित हो रही है कि आने वाले समय इसका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। और आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा, और आने वाले समय इसको नवरत्न का दर्जा भी हासिल हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसको होल्ड करें तो। यहाँ पे इसका बिजनेस भी बहुत ही शानदार, इस बार हमने देखा Q3 का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। रिवेन्यू की बात कर ले तो 438.83 करोड़ का रिवेन्यू था इस बार, जहाँ पे 51.84% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट इनकम की बात कर ले तो 335.54 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 67.15% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.38 रहा, जहाँ पे 56.82% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 76.46% रहा, जहाँ पे 10.08% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है, और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 170 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 163 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार ये सपोर्ट भी टूटा, तीसरा सपोर्ट 156 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 185 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक सीधा 192 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार 192 को इसने क्रॉस किया तो फिर 119 यानी 200 तक जा सकता है। वैसे पुरानी हाई 214 की है, बिल्कुल आने वाले समय उस हाई को भी तोड़ के नई हाई बनाएगा। अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार ये 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इरेडा में निवेश आपको करना चाहिए। जिस तरह से एक के बाद एक एमओयू साइन हो रहे वो इशारा करे कि कंपनी कुछ बड़ा करने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।